राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप अभी देख रहे हैं रंजन जीएस एकेडमी। रंजन जीएस एकेडमी पर अभी अभी हम कुछ अपने क्लास के बच्चे को थोड़ा इंटरव्यू लिए थे जिसका परसेंटेज मार्क मेरे कोचिंग में उस क्लास के बच्चे का लगभग 78% 75%, 72% और लगभग 62% के लगभग में था। तो इन चारों बच्चों को हम आज आप लोगों के सामने में एक वीडियो में हम लाए थे। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो आप देख लीजिए। आज हम बात करते हैं, वैसे तो हम पढ़ रहे थे अभी त्रिकोणमिति में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके थे, लेकिन उनसे पहले आज हम एक प्रमेय को हम आज देखने का प्रयास करेंगे जो बहुत VBI है, मस्ट VBI है। उन प्रमेय को हम अच्छे तरीका से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी यह प्रमेय को बिल्कुल यूनिक तरीका से आप सीखने की कोशिश करेंगे। इस ये प्रमेय है 6.8, प्रमेय 6.8। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। यह पाइथागोरस प्रमेय, यह पाइथागोरस का प्रमेय है। इन प्रमेय को हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर है, बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय है। ये प्रमेय 6.8 है। ये प्रमेय 6.8 है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये यहाँ पे आपको देखना है जो यानी शेष अन्य दो भुजाओं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण ये रहा, कर्ण का वर्ग स्क्वायर कर दिए, शेष दो भुजाओं के वर्ग, दो भुजा ये रहा, एक भुजा दो भुजा, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, एक भुजा दो भुजा के वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर के योग के बराबर, योग मतलब जोड़। देखिए यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मुझे एक फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। यह फॉर्मूला है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से आप यहाँ पे ये समझिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा ये है, इसका वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, शेष दो भुजा के वर्गों के
ये दो भुजा के वर्गों के, यहाँ पे ये वर्ग की है, एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरे भुजा का वर्ग के योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, योग के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है, यानी इन दोनों भुजा को जोड़ने पर ये कर्ण आया, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही मुझे बताता है। तो इसको हम इस तरह से हम समझेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको समझा पा नहीं, हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, यदि आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, अब हम इसको हम थोड़ा हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। बी और सी से हम एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम हम डी रख देते हैं, डी। अब सबसे पहले जब हम देखिए, प्रमेय कुछ यूनिक होता है, प्रमेय कुछ हटके होता है, इसीलिए जैसे आप लोगों को बोलेगा आप सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, हम किसी दिन लेके आएंगे, लेकिन ये अभी हमारा चर्चा का है विषय तो है, लेकिन ये हमारा नहीं है अभी, जब हम 9th क्लास के मैथ पढ़ाएंगे उसमें है प्रमेय। तो अभी हम जो प्रमेय को हम देख रहे हैं, पाइथागोरस के प्रमेय को हम देख रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यदि ये आपके लिए नया है तो आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल आस्ते करके देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम जिस प्रकार से आपको बताते हैं। तो प्रमेय में सबसे पहली बार हम लिखेंगे, सबसे पहले बार हमें दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी इस प्रकार है, इस प्रकार है, जिसमें डी इस प्रकार है, हम्म, इस प्रकार है। इसके बाद दिया है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए सर, यही हमें सिद्ध भी करना है, आप प्रूव्ड कीजिए इसको, यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है आप प्रूव्ड कीजिए इसको, ये फॉर्मूला किस तरह से आया, ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो हम लोग अभी देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दिया है, सिद्ध करना है, रचना, रचना, तो रचना में हम देखेंगे डी बी लंब ए सी खींचा, इसे हम लंब बोलेंगे, ये लंब है, किस पर खींचे हैं, तो ए सी पर खींचे हैं। डी बी लंब यानी डी और बी, डी और बी ये किस पर खींचे हैं, तो ए सी पर खींचे हैं, तो डी बी लंब, डी बी लंब, ये लंब का चिन्ह है, उल्टा टी लंब का चिन्ह होता है, डी बी लंब ए सी खींचा, ए सी खींचा, ए सी खींचा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रमाण, प्रमाण या उत्पत्ति, या प्रमाण या उत्पत्ति, प्रमाण या उत्पत्ति, इसका जो आप बोलेंगे वही सही है। अब देखिए त्रिभुज, सबसे पहला हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सबसे पहला, आप ध्यान देते रहिएगा मुझ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डी बी, देखिए ये ए
ये वाले, आप ध्यान से देखिए। ए डी बी, ए डी बी समरूप त्रिभुज, ए डी बी समरूप त्रिभुज, ए बी, ए डी बी, ए डी बी। अब इसको हम ए डी बट्टे, ए डी बट्टे, ए डी बट्टे, ए डी बट्टे ए बी, ए बी बराबर ए बी बट्टे ए सी, ये बड़ा त्रिभुज, ए बी बट्टे ए सी। आपको दिक्कत नहीं है, ये किस तरह से लिए, पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में लिए और इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में। देखिए ए डी, ए डी, ए डी बटे डी बी, ये डी बी, इसका लंब का काम ये करता है, इसका अब बड़े वाले त्रिभुज में लंब का काम ये करता है, बराबर ए डी, ये लंब का, ये आधार का काम करता है, सॉरी, लंब और आधार के काम। और ये हुआ ए बी बटे ए सी, ये कर्ण का काम, ए बी इसका कर्ण का काम कर रहा है, ये छोटे वाले त्रिभुज का। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से समझिए। ए बी डी, ए बी डी, इसका एक कर्ण हुआ, ये कर्ण हुआ। तो ए ए बी, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, हाँ, ये कर्ण हुआ छोटे वाले त्रिभुज का। फिर बड़े वाले त्रिभुज के ए बी बटे ए सी, या ए बी को ए बी से, या ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण फर्स्ट, नहीं दिक्कत होना चाहिए। फिर फिर त्रिभुज, फिर त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला, अब ये वाले त्रिभुज को, त्रिभुज, अब फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, अब ये वाले डी बी सी, डी बी सी, ये हम लिए हैं, तो इसमें हम लेंगे सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं समानुपाती हैं, यहाँ भी लिख देंगे भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं। अब फिर हम इसको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, समीकरण 2 मिला दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर हम समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ते हैं। सबसे पहला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना, ये हुआ ए सी गुना ए डी, ए डी, ए डी प्लस ए सी
गुना सी डी। देखिए सर, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए सी कॉमन ले लिए। ए सी, यहाँ पे दो दो ए सी है तो एक ए सी कॉमन ले लिए। ए डी जोड़ सी डी। देखिए सर, ए डी, ये ए और डी और ये सी और डी मिल करके कौन सा बनाता है? ए सी। ए सी बनाता है। ए डी और सी डी मिला करके पूरा रेखा कौन सा बनाता है? तो ए सी। तो हम ले लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना, ये हुआ ए सी। कैसे हुआ ए सी? तो ये दो छोटका भुजा, ये एक छोटका भुजा, ये एक छोटका भुजा बराबर ये एक बड़का भुजा ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसे हम प्रूफ लिखेंगे, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ये ये वाले सवाल आपको आना ही चाहिए। जितने भी प्रमेय हैं इनमें कुछ प्रमेय कुछ खास होते हैं, तो आपको प्रमेय आना चाहिए। तो ये हमारा 5 नंबर का, यानी ये पक्का 5 नंबर, पक्का 5 नंबर, 5 नंबर पक्का है इसमें। यदि आप लोग कहीं नहीं समझ रहे हैं या आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जो अभी त्रिकोणमिति का 5वां क्वेश्चन अभी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। सभी दोस्तों को राधे राधे, और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने घर परिवार और माहौल को एक इस प्रकार से बनाइए कि उसको देख करके कोई दूसरा सीखे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।